नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सबका अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और मित्रों, हम आज आपको फिर वही आपकी जानी पहचानी पुस्तक शिवराज विजय को अध्ययन कराने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमने शिवराज विजय का जितना अध्ययन कर लिया है उसमें से हमारे एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर ही वहीं से बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने पेपर देखा 2-3 विगत वर्षों का, तो उसमें हमें मिला कि जो पहला पैरा है, जो हमारा पहला पैरा है, उस हमारे पहले पैरे से ही हमारे 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि यह विशेषण किसका है। तो मित्रों, हम आपको यही बार बार बताते हैं कि खास तौर से इस पुस्तक से, खास तौर से हमारे इस पुस्तक से या सुखनासोपदेश पुस्तक से, इन दोनों पुस्तकों में से 2 ही दिन पूछता है कि यह विशेषण किसका है, यह विशेषण किसका है, या यह पंक्ति किसने कही है, या यह पंक्ति किसके लिए प्रयोग की गई है। बस ऐसे ही कुछ चुनिंदे वाक्य हैं जो हमें पढ़ने हैं मित्रों, ठीक है। तो हमने कहा पहले पैरे से ही उसमें एग्जाम में आया था, 2016 की टीजीटी वैकेंसी में देखा था, पेपर देखा था, तो वहाँ क्या था कि जो हमारा पहला पैरा है उसी पहले पैरे से ही हमें एग्जाम में पूछा गया था। तो हम यही कहते हैं कि आप जो पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन क्या करें, सॉलिड पढ़िए, एकदम कन्फर्म, कोई इसमें हिचकिचाहट ना रहे कि हमने कुछ कन्फ्यूजन तो उसमें नहीं है कि हम जो पैरा पढ़े हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम जानते हैं वही सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए मन लगा करके। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम में सही करके आएंगे। बस बात क्या है, हमें एक बार सही करना है, उसको सही से पढ़ना है उसको, ठीक है मित्रों। हमने अभी तक क्या देखा था कि वो, अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, अपने क्लास की ओर, जहाँ तक हम आपको कल छोड़े थे उसके आगे की जो क्लास है आज हम देखते हैं। तो हमने कल देखा था कि वही 2 बालक ब्रह्मचारी, कौन कौन, गौर बटू और श्याम बटू, ये दोनों उस पर्वत की ओर दृष्टि करते हैं जहाँ से कि एक महर्षि, एक ब्रह्मचारी, एक योगीराज, जो कि पता नहीं कब से वो वहाँ पे पर्वतखंड के ऊपर यानी गुफा में समाधि लगा के बैठे हुए थे। वो आज इन दोनों बालकों की जब दृष्टि पड़ी उस पर, तो वो क्या कर रहे थे, नीचे की ओर, उस पर्वतखंड से नीचे की ओर चले आ रहे थे। और जब ये देखते हैं बच्चे तो भौचक्के, यानी कि गौर बटू और श्याम बटू देखते हैं, क्या होगा, ये व्याकुल हो गए, खुशी मारे, मतलब कि एकदम खुशी इनको हो गई कि यह इंसान कब, पता नहीं कब से समाधि में लगाए हुए हैं, कब से समाधि में लगे हुए हैं, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से नीचे की ओर आ रहे हैं। और उससे खुशी की बात ये थी, वो जिधर आ रहे थे, किधर आ रहे थे, जिधर गौर बटू और श्याम बटू यानी उन ब्रह्मचारियों का जिधर कुटिया था उस कुटीर की ओर आ रहे थे। ये उनके लिए क्या थी, सौभाग्य की बात थी कि वह प्रबुद्ध मुनि, वह योगीराज, जो कि पता नहीं कब से अपने उस समाधि में लीन था, आज वो जब उठा है तो इनके कुटिया की ओर प्रस्थान किया है, यानी अब वो धीरे धीरे इनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वो 2 बच्चे इसी का दर्शन करते हैं और फिर क्या कर रहे हैं, वही बता रहे हैं, प्रबुद्धो मुनि यानी मुनि जग गए हैं। और क्या कहते हैं कि इत एव आगच्छत यानी क्या हो रहे हो, वो जगह तो है, इत एव आगच्छत यही की ओर आ रहे हैं। सत्कार्यो एवं सत्कार्यो, सत्कार हुआ, यानी क्या, उनका सत्कार करने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। फिर कहा इत तो संभ्रांतो बहुवतु, इस प्रकार से और देखते देखते क्या हो गए, व्याकुल हो गए, भाव विभोर हो गए। क्या हो गए, भाव विभोर हो गए, यानी उनका देख के खुशी नहीं समाई रह रही है कि एक ऐसे मुनि जो कि पता नहीं किस युग से उसने क्या कर रहे थे, समाज में लगे हुए थे, और आज वो उतर करके हमारी कुटिया की ओर आ रहे हैं। अब वो हमारी कुटिया की ओर आ रहे हैं। अब हम यहाँ से अपना आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का था, अथ क्या है,
अथ समापित अथ समापित संध्या वंदनाद क्रिय संध्या वंदनाद क्रिय समायातो गुरु गुरौ तद आज्ञा तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय नित्य नियम संपादनाय प्रयाते प्रयाते गौर बटो छात्रगण सहकारेण छात्रगण सहकारेण प्रस्तुताश्च स्वागतम स्वागतम सामग्रीषु सामग्रीषु इत आगम्यताम् इत आगम्यताम् सनाथ्य ताम एस आश्रमः मित्रों इत से लेकर के आश्रम तक क्या है, इन्वर्टेड कामा में है इति स प्रणाम भी इति स प्रणाम भी अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु वदत्सु निखिलेषु योगिराज आगत्य योगिराज आगत्य योगिराज आगत्य तद निर्दिष्ट काष्ठपीठम तद निर्दिष्ट काष्ठ पीठम भास्वानि भास्वानि उदयगिरी भास्वानि उदयगिरी आरुरोह
उपाविशच्य उपाविशत् हम कल अभी देख ही रहे थे कि वह गौर बटू और श्याम बटू जो कि वो फूलों को तोड़ने के लिए कुछ बात कर रहे थे, तो जो श्याम बटू था वो गौर बटू को कुछ कहता है। फिर गौर बटू उसकी बातों को सुनकर वह उसे रोककर कुछ कहने की बात सोचता ही है कि तब से उन दोनों की दृष्टि उस पर्वतखंड पर पड़ी। अब वो पर्वतखंड कैसा था इसका हमने आपको वर्णन बता दिया था। फिर वो देखते हैं उस कहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ी, कहाँ पे, पर्वतखंड पे। तो वो देखते हैं उस पे एक महामुनि जो कि योगीराज जो क्या कर रहे थे, वहाँ पे समाधि लगाए हुए थे। वह समाधि लगा करके अब वो आज नीचे उतर रहे हैं। तो अब ये लोग देख के क्या कर रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। अब जब देख के इनको खुशी हो रही थी, अब आगे क्या होता है हम वहाँ से देखते हैं। कहते हैं अथ यानी इस प्रकार से समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायातो गुरु, यानी कि अभी तक आप इसके पहले भी देखे थे कि वहाँ पे गुरु कहाँ गए हुए थे, संध्या वंदन के लिए गए हुए थे ना। तो अब कहा जा रहा है कि जो गुरु ब्रह्मचारी कहाँ गए थे, संध्या वंदन के लिए गए थे। तो कहा अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायातो गुरु, यानी अब वह गुरु क्या कर दिए हैं, समापित में समाप्त कर दिए संध्या वंदन आदि क्रिया। जो उनकी संध्या वंदन आदि क्रिया तो क्या हुई, वो समाप्त हो गई है। कहा समायातो गुरु, और अब वो गुरु क्या हो गए, समायातो यानी वापस आ गए हैं। ठीक है, क्या बताया कि अब वह गुरु जो क्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। तो अब वो संध्या वंदन करके अपने वह कार्य को पूर्ण करके संपन्न करके अब वह गुरु क्या हो गए हैं, समायातो यानी वापस आ गए हैं। तद आज्ञा यानी अब जो तद आज्ञा यानी कि जो गुरु वापस आए हैं उन्हीं की आज्ञा से, तद आज्ञा उन्हीं के आज्ञा से कहा नित्य नियम संपादना है। यानी कि नित्य नियम है क्या, वही अपनी प्रतिदिन की कार्यशैली, क्या अपनी प्रतिदिन क्या थी वहाँ पे कार्यशैली थी। कहा उसी को पूर्ण करने के लिए उसी के लिए क्या किए, प्रयातो माने लौटा दिए किसको, गौर बटू को। यानी क्या किए कि अब वह गुरु जो पूजा पाठ करके वापस आए, अब वह गौर बटू को कहा जाइए, क्या कहे हो, उनको आज्ञा से या उन्हीं ब्रह्मचारी के आज्ञा से वो आज्ञा दिए किसको, गौर बटू को। कहा जाए वो नित्य नियम संपादनाएं प्रयाते, यानी अपने वो नित्य नियम जो उसकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या थी, जो उसका कार्य थे सुबह के, उसको करने के लिए क्या किया, उसको प्रयातों में उसको भेजे। ठीक है, अब छात्रगण यानी छात्र समूह से सहकार्य यानी छात्र समूह के साथ से क्या हुआ, प्रस्तुतासु यानी आते हुए च स्वागतम, यानी कि अब जो आ रहे थे कौन, योगीराज। तो कहा कि अब योगीराज जब तक आ रहे थे तब तक मुनि यानी ब्रह्मचारी अपने कार्यों को समाप्त करके वापस आ गए थे। और जब वो आ गए तब उन्होंने गौर बटू को आदेश दिया कि जाओ तुम भी अपनी नित्य क्रिया को कर लो ना, अपनी संध्या उपासना कर लो। इससे अब फिर छात्रगणों के साथ ही सहकार छात्रगणों के साथ प्रस्तुताश्च स्वागतम सामग्री, यानी कि अब वो अपने छात्रगणों को भी आदेश दिए कि जाओ और स्वागत की सामग्री क्या करो, लाओ, यानी यहाँ पे स्वागत की सामग्री को प्रस्तुत करो। ठीक है, क्या कहें, छात्रगण यानी छात्र समूह को क्या दिए, सहकार्य यानी एक साथ क्या दिए, छात्र समूह को बताए कि क्या हुआ कि स्वागत सामग्री यानी स्वागत की सामग्रियों को क्या करो, प्रस्तुतात यहाँ पे प्रस्तुत करो। ठीक है, छात्र गण सहकारेण यानी अपने छात्रों के समूहों को उन्होंने आदेश दिया क्या कि जाओ
स्वागत की सामग्रियों को प्रस्तुतांश यहाँ प्रस्तुत करो। फिर कहें कि इत आगम्यताम सनाथ्यताम एषः आश्रम। क्या इत आगम्यता मतलब आ रहे हैं, सनाथ्यताम एषः आश्रम कि मतलब आइए। अब वो किससे बोल रहे हैं? योगीराज को बोल रहे हैं, आइए आश्रम्यताम माने इस आश्रम में, सनाथ्यताम एषः आश्रम, इस आश्रम में आकर के इस आश्रम क्या करिए? सनाथ करिए, पवित्र करिए ना। क्या बोले? आगम्यताम आकर के, सनाथताम एषः आश्रम यानी इस आश्रम क्या करिए? सनाथ करिए, पवित्र करिए, उज्जवल करिए ना। ठीक है। फिर कहा इति, इस प्रकार से सब प्रणामम अभिगम, यानी इस प्रकार से क्या हुए? सब प्रणामम अभिगम, सभी लोग क्या किए? प्रणाम किए। वदत्सु बोले, निखिलेशु सभी लोग, यानी सभी लोग प्रणाम करके बोले। क्या बोले? आगम्यताम सनाथताम एषः आश्रम, यानी आइए इस आश्रम को सनाथ कीजिए, पवित्र कीजिए। ऐसा सभी लोग ने प्रणाम करके उनसे बोले। ठीक है। फिर क्या दिया? योगीराज आगत्य, योगीराज आकर के तत् निर्दिष्ट, यानी उनके द्वारा बताए गए, किसके द्वारा? ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, तत् निर्दिष्ट उनके द्वारा बताए गए काष्ठ पीठम, यानी कि लकड़ी के, यानी कि उनके द्वारा निर्दिष्ट या बताए गए काष्ठपीठ पे भास्वान उदयगिरी आरूरोह उपाविशच्य, कहा कि चमकते हुए, क्या भाषण है? चमकते हुए सूर्य के समान उदयगिरी, कौन सा? यानी कि उदयांचल पे आरूरोह चढ़े हुए, उगते हुए सूर्य की भांति उदयांचल पे चढ़े हुए आरूरोह उपाविशच्य, और उस पे क्या किए? बैठ गए। यानी कि जो पीढ़ा था, क्या दियो? तद निर्दिष्ट काष्ठपीठम, जो उन्हें निर्दिष्ट किया गया कि आप इस पे, इस काष्ठपीठ पे बैठ जाइए। जब वो उस पर बैठ गए तो क्या हुए? सूर्य के समान वह चमकता हुआ, क्या? उदयाचल, जहाँ पे कि सूर्य उदय होता है, ऐसा वह काष्ठपीठ क्या हुआ? लग रहा था। ठीक है मित्रों। तो अब वो ऐसे लग रहे थे, क्या? कि उदयगिरी, यानी क्या? उदयाचल पर, गिरी माने उदयाचल पर्वत पर आरोह चढ़कर उपावसच्य बैठ गए। जैसे उदयाचल पर सूर्य चढ़ जाता है, उदयाचल की दिशा में जब सूर्य निकलता है, तो वही कह रहे हैं कि जब गुरु उस पीढ़े पे बैठ गए तो ऐसे लग रहे थे जैसे क्या? उदयाचल पर सूर्य स्थापित हो गया हो, बैठ गया हो। ठीक है मित्रों, हमारा क्लियर हुआ था ना? देखिए, कहा अथ समापित संध्या वंदन आदि क्रिय, कहा कि जो उनका संध्या वंदन था, गुरु का जो संध्या वंदन था, तो क्या कर दिया? समाप्त करके समायातव वापस आ गए। गुरु मतलब गुरु, यानी गुरु अपनी संध्या वंदन आदि क्रिया को समाप्त करके क्या हो गए? वापस आ गए हैं। फिर कहा तद आज्ञा, उन्हीं की आज्ञा से, देख लीजिए क्लियर ना हुआ हो तो क्लियर हो जाएगा। नित्य नियम संपादनाय, नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौर बटो, यानी कि नित्य नियम यानी कि अपनी दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए उन्होंने गौरबटू को आदेश दिया। क्यों गौरबटू को आदेश दिया? क्योंकि यह सुबह देर से उठा था और अपनी यह नित्य क्रिया नहीं किया हुआ था। अभी हम पिछले पैरे में पढ़ के आए हैं, पिछली वाली क्लास में देखे होंगे कि क्या हुआ, ये लेट में उठा था और श्याम बटू नहा वहा करके आराम से चंदन वंदन सुगंधित पदार्थों को लगा लिया था। लेकिन गौरबटू क्या था? ऐसे ही था। इसलिए जब वो उठे तो गौरबटू क्या बोले? गौरबटू प्रयाते उसे बताए नित्य नियम संपादना है, तुम नित्य नियम अपने की कार्यों को, प्रतिदिन वाले कार्यों करने को
जाओ और फिर छात्रगण सहकारेण और अपने छात्रों के साथ ही क्या किए, स्वागत की सामग्रियों को प्रस्तुत करवाए या मंगवाए। फिर था इत आगम्यताम सनातताम ऐसा आश्रम, यानी कहें आइए इस आश्रम को सनात करिए। इस प्रकार से सब प्रणामम अभिगम्य, सभी लोग प्रणाम करके या प्रणाम के साथ वदत बोलते हुए, निखिलेश सभी लोग, यानी सभी लोग प्रणाम के साथ बोलते हुए यही बोले कि आइए इस आश्रम को सनात कीजिए या पवित्र कीजिए। योगीराज जो वहाँ से अपने पर्वत खंड से उठे हुए थे, वो आगत आकर के तत् निर्दिष्ट इनके द्वारा बताए गए काष्ठपीठ, काठे के पीठ पे यानी कि पीढ़े पे क्या किए, भास्वान चमकते हुए यानी सूर्य के समान, उदयगिरीम यानी उदयाचल पर्वत पर आरोह चढ़ते हुए उपाविशच्य बैठ गए। ठीक है। और देखिए यहाँ पर देता है, यहाँ से पंक्ति उठा करके यदि यहाँ तक दे दे और पूछे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है ना, तो आप देखेंगे योगीराज आकर के तत् निर्दिष्ट उनके द्वारा आदेशित काष्ठपीठ या उनके द्वारा बताए गए काठ के पीठ पर भास्वान चमकते हुए सूर्य के समान उदयगिरीम यानी उदयाचल पर्वत पर आरोह चढ़े हुए, मैंने चढ़कर उपासना बैठ गए। यानी क्या है, उपमा दी गई है किसकी, योगीराज के, किससे, सूर्य से। यहाँ पे उपमा दी गई है, इसलिए यदि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूछता है कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे आप क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है मित्रों। और यहाँ दिया है समय आता न, यहाँ है सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, या धातु से अक्ता प्रत्यय लगाया गया है। क्या बन गया वहाँ पे, यहाँ समा यातव बन गया। समायातः बनता, फिर वहाँ क्या हो गया, सप्तमी का एक वचन, जैसे गुरु का गुरव, उसे क्या हो गया, समायात का समायातव। ठीक है। फिर था तद आज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरभटो छात्रगण सहकारेण प्रस्तुताच स्वागत सामग्रीषु इत आगम्यताम सनातताम एषः। अब यदि पूछता है कि यह इत से लेकर के आश्रम ना कौन कह रहा है, तो किसकी है ये, वहाँ के जितने भी लोग थे संपूर्ण लोगों का ये कथन है कि आगम्यताम सनातताम एषः आश्रम, आइए इस आश्रम को पवित्र कीजिए। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब क्या कर रहे थे, यही कह रहे थे। और बस यहाँ से बस यही ज़्यादा, यहाँ पे जो कुछ जानने वाली बात थी तो यही थी कि योगीराज से लेकर के यहाँ तक में कौन सा अलंकार है, तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। यहाँ पे क्या है, आरोह है, क्या है, आरोह। तो ये बना कैसे है, आप जानते हैं कि आ उपसर्ग है, क्या है, आंग उपसर्ग है, और रूह धातु है, और लिट लकार के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है,
आरुरोह। ठीक है, यहाँ पे उपाविशत्य है, उप उपसर्ग है विष धातु ना। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा पैरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यस, यहाँ से पूछता है तो बस यही पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है या यह किसका कथन है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे तस्मीन पूज्यमाने, क्या है, तस्मीन पूज्य माने योगीराज, योगी राज इति आयत इति च आकर्ण कर्ण परंपरया, आकर्ण कर्ण परंपरया बहवो जना परित स्थिता सुघटितम शरीरम सुघटितम शरीरम सांद्रा जटाम, सांद्राम जटाम विशालंगान अंगार प्रतिमेय नयने अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराश्च मधुराम गंभीरांच वाचम वर्णयन् चकिता इव संजाता। ठीक है मित्रों, तो
अब उसके आगे जो है पैरा ना, कहा कि तस्मीन उस समय पूज्यमाने, जब योगीराज पूजे जा रहे थे, तस्मीन पूज्यमाने मैंने उसमें पूजे, उनके पूजे जाते के समय ही, उनके पूजे जाने के समय ही योगीराज उत्थित इति आयात इति च आकर्ण कण परंपरा बहुजना परितः स्थिता। यानी कि अभी उनकी पूजा वहाँ से जब वो आए, यानी अपने समाज से उठ करके जब कुटीर में, ब्रह्मचारी गुरु के कुटीर में आए, तो वहाँ पर क्या हो रहे थे, उनकी पूजा सत्कार की जा रही थी। जब उनकी पूजा सत्कार की जा रही थी तभी बहुत से लोग योगीराज उत्थित, यानी योगीराज उठ गए हैं, मैं क्या जग गए हैं, इति इस प्रकार से आयात इति च आकर्ण, मतलब कि उठ करके यहाँ आ गए हैं। इस प्रकार से आकर्ण माने कानो कान, कर्ण परंपरा यानी क्या, आकर्ण क्या सुन करके, किससे, कर्ण परंपरा बहुजना यानी बहुत से लोग परितः चारों ओर स्थिता मतलब स्थित हो गए थे। अब यह दिया कर्ण परंपरा, क्या दिया मित्रों, कर्ण परंपरा। पहले व्हाट्सएप नहीं था, पहले ये व्हाट्सएप नहीं था कि किसी की कोई समाचार तुरंत डाले नहीं कि ग्रुप पे पहुंच गया व्हाट्सएप के माध्यम से ना। क्या था पहले, हम सुने, फिर उनको सुनाए, वो उनको सुनाए, वो चार लोग को और बताए। यानी कर्ण परंपरा मतलब क्या, एक दूसरे के मुंह से उनके कान की बात उनके कान तक पहुंची, फिर उनके कान तक पहुंची, ऐसे मतलब कि कानों कानों से क्या हो गई, खबर हो गई क्या, कि वह योगीराज, कौन, वह जो कि समाधि में लीन था, पता नहीं कब से वो लीन है, उसे कोई जानता ही नहीं था कि वो कब से लीन है। कोई उन्हें कपिल, कोई लोमस, कोई जगिसस इत्यादि नामों से पुकारे जाने वाले वह योगीराज आज उठ करके और कहाँ है, कुटीर में आकर क्या हो रही है, उनकी पूजा हो रही है। ऐसी खबर को लोग एक दूसरे को बताते हुए कर्ण परंपरा यानी कानों कानों के माध्यम से ही कहाँ पहुँच गई, लोगों के पास तक पहुँच गई। तो कह रहे हैं कि अब जब लोग जान गए तो क्या हुआ, कहा कर्ण परंपरा, यानी कर्ण परंपरा मतलब कि एक दूसरे के कानों से, मुंह से सुनते हुए क्या हुआ, बहुजना, बहुत से लोग, बहु मतलब बहुवह, यानी कहा कि बहुत से लोग, जना दिया ना, मतलब क्या है, बहुवचन है, जनः जनौ जनाह, यानी क्या थे, लोग थे, एक लोग नहीं कि एक आदमी था, बहुवह जना यानी बहुत से लोग थे। कहाँ परितः, कहाँ थे, कहाँ चारों ओर, स्थिता मतलब स्थित थे, यानी उस योगीराज के चारों ओर जब उनकी पूजा की जा रही थी, उसी समय में लोग एक दूसरे को बताने लगे कि वह योगीराज उठ करके आज उनकी पूजा की जा रही है। तो वो लोगों ने इस बातों को सुन करके, बहुत ढेर सारे लोग, गांव के ही लोग जो कि उनको देखने आते थे, जब वो ये सुने कि योगीराज उठ के वहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो क्या किए, सब आकर के उनके चारों ओर खड़े हो गए, स्थित हो गए। ठीक है, फिर क्या आगे था, कहा अब जब वो स्थित हो गए तो वो देखते क्या है, अब वो सोचे कि ये पता नहीं कब से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, समाधि लगाए हुए हैं, तो क्या हो गए होंगे, कई साल के हो गए होंगे, तो क्या हो गए, वृद्ध हो गए होंगे। लोगों का यह अनुमान लगा कि ये कई साल से, पता नहीं कब से, कितने 100 वर्षों से, कितने 1000 वर्षों से क्या कर रहे हैं, ये वहाँ पे समाधि लगाए हुए हैं। तो क्या हो गए होंगे, ये वृद्ध हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, इनको दिखाई नहीं पड़ता होगा, कुछ ऐसा लोगों के मन में विचार था। तो आगे व्यास जी बताते हैं कि वो क्या थे, ठीक कैसे थे ना, तो बताएं क्या, सुगठितम शरीरम, उनकी शरीर कैसी थी, सुगठित थी, क्या थे, मस्त बॉडी से हिष्ट पुष्ट थे, शरीर से क्या थे वो, हिष्ट, कहे क्या, सुगठितम शरीरम, शरीर क्या थी, एकदम सुगठित थी, अच्छी सी थी। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया, सांद्राम जटाम, और बाल क्या थे, बाल झरे हुए नहीं थे, क्या थे, सांद्राम जटाम,
एकदम घने बाल थे। क्या बाल था? सांद्राम मतलब एकदम घने, जरा मतलब बाल बहुत ही घने बाल थे। क्या कहा? विशाल अंज्ञानी, अंगार, यहाँ तक विशाल अंगान। उसके अंग कैसे थे? अंग कैसे थे? छोटे छोटे हाथ पैर नहीं थे, क्या थे? विशाल थे, लंबे, हिष्ट पुष्ट लंबे। वो कौन थे? योगीराज। क्या कहा? विशाल अंगान, यानी विशाल किया भारी भरकम शरीर से थे। फिर क्या किया? अंगार प्रतिमे नयने, उनकी आंख कैसी थी? कहा जैसे कोई ज्वाला भड़क रही हो। अंगार प्रतिमे यानी उनकी आंख कैसी थी? एकदम कई दिन से बंद किए हुए थे, जब उन्होंने खोले तो क्या था उसमें? एकदम कोई लावा भड़क रहा था, ऐसा लग रहा था। क्या था? अंगार प्रतिमे, एकदम उसमें क्या कर रहे थे? एकदम कोई जिस ज्वाला फूटा हुआ हो, ऐसे उनकी आंख लगी रही थी। कहा क्या? मधुराम गंभीराश्च वाचम, उनकी वाणी कैसी थी? एकदम मधुर वाणी थी। कैसी वाणी थी? एकदम मधुर वाणी थी। फिर दिया वर्णयंतश्च चकिता इव संजाता, यानी कि जो वो वाणी बोल रहे थे वो क्या थी? एकदम उनके वाणी का वर्णन करते हुए वह लोग क्या दिए? उनको देखे। क्या? कि उनकी वाणी क्या थी? मधुराम गंभीराश्च, उनकी वाणी मधुर तो थी ही, क्या भी थी? गंभीर थी। क्यों? क्योंकि कई दिन से वो बात नहीं किए थे, और जब वो बोले तो एकदम मधुर वाणी में और एकदम गंभीर वाणी में अपनी बातों को वर्णयंतश्च चकिता इव संजाता, और इस प्रकार से लोगों के सामने क्या हुए? प्रकट हुए। ठीक है मित्रों, तो अभी इस पैरा में क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है अंगार प्रतिमे नयने, यानी उनकी जो आंख थी, इसी क्या की गई है? तुलना की गई है, उपमा दी गई है ना। मैंने क्या बताया? जैसे क्या हो? कोई ज्वाला भड़क रही हो। यहाँ क्या है? अंगार प्रतिमे नयने में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या मित्रों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहाँ पे? अंगार प्रतिमे नयने में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस यहाँ पे इस पैरे में कुछ खास नहीं है, बस यही पूछ सकता है कि सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विशाल अंज्ञान अंगार प्रतिमे नयने, यह किसका विशेषण है? ये किसका विशेषण है? तो आप जान रहे हैं कि किसका विशेषण है? ये योगीराज के बारे में कहा गया है। ठीक है मित्रों, आज के लिए क्लास बस इतनी ही। आज का ये भी पैरा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो अगले पैरे पे हम वार्तालाप करेंगे। नमस्कार मित्रों।